बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल को जो है वो डिस्कस करते हैं और ये हमारे पास जो एग्जांपल है एफ़ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू -1/z-1 और z-2 है। अच्छा, अब इसमें ये देखें z इज़ इक्वल टू 1 और z इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर ये क्या है, इसकी सिंगुलैरिटी है। इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें 1/1 - z माइनस 1 ये z-1 और ये जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, z-2 आ जाएगा। अच्छा, अब f ऑफ z इज़ सिंगुलर, f ऑफ z हैज़ सिंगुलैरिटी एट z इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे ये देखें z को 1 के इक्वल पुट करें तो ये 0 आता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, एनालिटिक नहीं है। एंड एट z इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर जो है वो इसकी क्या है, सिंगुलैरिटी है। ठीक है, इसका मतलब जो है वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन बनती हैं वो 3 जो है वो डोमेन्स बन जाएंगी इसकी। ठीक है, 3 डोमेन्स जो हैं वो बनेगी। वो कौन कौन सी, इसमें ये देखें, एक तो हमारे पास जो है वो z mod <1 आएगा, यानी कि ये वाली जो डोमेन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके हम अंदर अंदर जो है वो बात करेंगे। तो ये हमारा जो है वो क्या है, ये वैल्यू 1 है। ठीक है, सेंटर जो है वो कहाँ पे होगा, ओरिजिन के ऊपर होगा। तो दूसरी जो है अब 1 से लेके 2 तक की डोमेन बनती है। कहाँ से, 1 से लेके 2 तक, लेकिन 1 और 2 इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं है, ये 2। और फिर 2 से बाहर वाला एरिया जो है उसको हम लिखेंगे z मॉडुलस ग्रेटर दैन इन्फिनिटी। तो सॉरी, लेस दैन इन्फिनिटी, और ये 2 से जो है वो ग्रेटर होगा, 2 लेस दैन z मॉडुलस। अब यहाँ पे ये देखें, ये 3 डोमेन्स आ गई हैं हमारे पास। एक जो है वो डोमेन ये वाली जो है वो D1 है, ये डोमेन D2 है और ये डोमेन हमारे पास क्या है, D3 है। तो तीनों डोमेन्स के हवाले से हम जो है वो इस की सीरीज़ जो है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमें पता है, इससे पहले जो है वो हम बात करके आ चुके हैं, और वो बात क्या थी कि 1/1 - z जो है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज़ टू पावर n, और साथ डोमेन इसकी जो है वो z मॉडुलस <1 है। अब अगर हम जो है वो ये वाली डोमेन यूज़ करें तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये फंक्शन भी एनालिटिक है और ये फंक्शन भी जो है वो क्या है, एनालिटिक है। और इसको हम जो है वो टेलर सीरीज़ की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। वो कैसे, एक तो ये है कि 1 - z जो है वो इसके इक्वल होगा। तो f ऑफ z को हम जो है वो एक तो इधर से माइनस कॉमन ले लें तो ये z-1 की बजाय जो है वो क्या आ जाएगा, 1 - z आ जाएगा। फिर इधर से मैं जो है वो अगर माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो 1 ओवर ये 1 - z/2 आ जाएगा, 1 - z/2 आ जाएगा। अब आपके पास जो है वो यहाँ पे सीरीज़ जो है वो स्टूडेंट्स आप नोट करोगे तो ये z है और ये z मॉडुलस <1 है। तो ये भी हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आएगा। क्यों कि ये देखो कि z मॉडुलस जो है वो क्या है, <1 ही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो z मॉडुलस क्या है, दैट इज़ <1, z/2 मॉडुलस इज़ <1। तो इसके लिए हम जो है इसके लिए भी सीरीज़ को जो है वो ओपन कर लेंगे और इसके लिए भी जो है वो सीरीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ओपन जो है वो की जा सकती है। ठीक है जी, तो इसमें अगर हम जो है वो यहाँ पे इसकी सीरीज़ को लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस सिग्मा 1 - z है तो इस ये आएगा z रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी प्लस 1/2, और ये क्या आएगा, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी।
ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। और ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, z/2 रेज़ टू पावर n। इसको मज़ीद हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज़ टू पावर n प्लस ये अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज़ टू पावर n, और इधर जो है वो n प्लस 1, ऊपर से ये पावर n आएगी, एक पावर इससे मल्टीप्लाई होके n प्लस 1 बन जाएगा, और साथ क्या है z मॉडुलस लेस देन 1 हमारे पास जो है वो डोमेन है। ठीक है जी, वो ये z/2 मॉडुलस लेस देन 1 भी इसी के अंदर ही आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि इसको हम मज़ीद जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, कि ये है -1, ये z रेज़ टू पावर n है, इस 2 को ऊपर ले जाएं तो ये 2 रेज़ टू पावर -n -1 हो जाएगा ये, और इधर से -1 आके ये कॉमन बनेगा तो सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और इधर हमारे पास ये z रेज़ टू पावर n आ जाएगा। ये सीरीज़ बनेगी और साथ z मॉडुलस जो है वो लेस देन 1 है। तो इसके लिए ये जो डोमेन है, फर्स्ट डोमेन के लिए हमने ये वाली जो है वो सीरीज़ फाइंड की। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इसके दरमियान ये एनुलर है, ये वाली जो डोमेन है D2, इसके लिए, और इसके लिए आप लोगों को पता है कि एनुलर के लिए जो है वो लॉरेंट सीरीज़ जो है वो लिखी जाती है। तो अब हम इस सीरीज़ को जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये D2 डोमेन है, और ये जो फॉर रिप्रेजेंटेशन इन D2, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ f ऑफ z इन D2 मीन्स कि इसके लिए, अब इसके लिए अगर आप देखो तो 1 लेस देन z मॉडुलस है, और इसी तरह z मॉड जो है वो लेस देन 2 है। दो हिस्से हम इसके कर लेते हैं, तो इसमें 1/z मॉडुलस जो है वो लेस देन 1 आएगा, और इसके अंदर z/2 मॉडुलस जो है वो लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब हमने सीरीज़ को इसके मुताबिक जो है वो क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब मैं दोबारा f ऑफ z को लिखूं तो f ऑफ z किसके इक्वल है, 1/z माइनस 1 माइनस 1/z-2 है। इधर मुझे 1/z बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, z को कॉमन लेता हूँ। z को कॉमन लूँ तो ये 1 माइनस 1/z आ जाएगा, और इधर मुझे z/2 बनाना है तो -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 ये आ जाएगा 1/1 माइनस z/2 आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें दोनों में, ये इधर 1/z मॉडुलस लेस देन 1 है, इधर z/2 मॉडुलस लेस देन 1 है। तो वो जो हमने सीरीज़ जो है वो पढ़ी है, अब इस सीरीज़ को हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सीरीज़ क्या है कि 1/1 माइनस z जो है वो किसके इक्वल है, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज़ टू पावर n z मॉड लेस देन 1। z मॉड जो है वो क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। अब मैं अगर इस सीरीज़ को यहाँ पे जो है वो रिप्लेस करूँ तो ये क्या बनेगा, 1/z। अब ये क्या आ जाएगा, मुझे z की जगह पे 1/z को रिप्लेस करना है, तो सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/z रेज़ टू पावर n प्लस 1/2, और ये हमारे पास जो सीरीज़ है ये क्या आएगी, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z/2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम जो है वो मज़ीद क्या करते हैं, इसको लिखना चाहें तो ये क्या लिखा जाएगा, 1/z सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/z रेज़ टू पावर n प्लस 1/2 सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज़ टू पावर n, और ये क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे जो है वो इसको मज़ीद लिखूँ तो हमारे पास अब f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल आएगा, इस z को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्मा
n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर z रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू पावर n ओवर 2 रेज टू पावर n प्लस 1। तो ये हमारे पास सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन होगी जब 1 लेस देन z मॉड लेस देन 2 होगा, और ये हमारी सेकंड जो है वो डोमेन के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। और ये क्या है, ये स्टूडेंट्स आप इसको देखें तो बेसिकली ये z की पावर इधर है और इधर इसको भी आप z रेज टू पावर n में भी जो है वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिखें इसको, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिखें और इसे आप zn लिख सकते हैं। इसका वही रिज़ल्ट है जब आप n को 0 पुट करते हैं तो पावर 1 आती है। इधर 1 से स्टार्ट कर लें तो ये सेम सीरीज़ है, सिर्फ हमने जो है वो इसकी इंडेक्स जो है वो चेंज किया है। तो अब आप ये देखो, ये मुकम्मल तौर पे हमारे पास जो है वो मैक्लॉरेन सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन आ गई है, z रेज टू पावर n ओवर 2 रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है कि इसमें ये देखें, इसका ये फर्स्ट पार्ट है जो कि टेलर फॉर्म है, और ये जो है वो डिवीजन में जिसमें z की पावर n आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई, क्या है ये लॉरेंट्ज़ सीरीज़ है, और इसकी इस वक्त जो डोमेन है 1 लेस दैन z मॉड लेस दैन 2 है। ये हमने सेकंड डोमेन के अंदर जो है वो बात की है। अब हम स्टूडेंट्स से इस डोमेन के अंदर बात करते हैं जो कि Z3 लास्ट डोमेन है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो तीसरी डोमेन है, ये वाली कि 2 लेस दैन z मॉडुलस लेस दैन इन्फिनिटी, यानी कि इसमें अगर हम 2 लेस दैन z मॉडुलस की बात करें तो यहाँ से आप 2 ओवर z मॉडुलस लेस दैन 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 जो है वो लेस दैन 1 है, तो इधर जो है वो 1 हो तो वो भी जो है वो क्या है, लेस दैन 1 ही है। 1 ओवर z आल्सो लेस दैन 1 है। इसका मतलब हम इस सीरीज़ को इस फॉर्म में जो है वो अब लिख लेते हैं कि f ऑफ z किसके इक्वल है, 1 ओवर z माइनस 1 है, और इधर जो है वो z माइनस 2 है। हमने इधर 1 ओवर z लेके आना है और इधर 2 ओवर z लेके आना है, ताकि ये इस कंडीशन को जो कि 2 लेस दैन z मॉडुलस लेस दैन इन्फिनिटी को क्या करे, ओबे करे। तो इसमें से हम क्या करते हैं, z को कॉमन ले लेते हैं, इधर से भी z को कॉमन ले लेते हैं। तो 1 ओवर z कॉमन लें तो ये 1 माइनस 1 ओवर z आएगा, इधर भी z कॉमन लें तो 1 माइनस ये 2 ओवर z आएगा। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास 1 ओवर z। अब फिर ये जो 1 ओवर z मॉड है ये लेस दैन 1 है, और हम सीरीज़ ये वाली जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम इस रिज़ल्ट को जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हमने पुट करना है 1 ओवर z रेज टू पावर n, और इधर माइनस 1 ओवर z, इधर हमने सिग्मा ये पुट करना है 2 ओवर z रेज टू पावर n जो है वो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। और ये फिर क्या बनेगा, 1 ओवर z सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर z रेज टू पावर n। ये 1 ओवर z सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर n ओवर z रेज टू पावर n। अब ये जो z है ये अंदर मल्टीप्लाई होके ये क्या बनेगा, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर z रेज टू पावर n प्लस 1, और इसी तरह सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर n ओवर z रेज टू पावर n प्लस 1। इसमें से भी अगर आप कॉमन ले लो तो ये बनता है n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2 रेज टू पावर n ओवर z रेज टू पावर n प्लस 1, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज़ है जिसकी जो डोमेन है वो ये है। तो इस तरह हमने इसकी जितनी भी पॉसिबल डोमेन्स बनती थी उसके ऊपर हमने इसकी सीरीज़ को जो है वो डिस्कस किया, और ये हमारी एग्जांपल नंबर 3 थी। इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज़ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।